हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने एमपीपीएससी की जो प्री की तैयारी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों यही अपना जो एमपीपीएससी प्री का जो थर्ड यूनिट चल रही उसी को का जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें अपन पढ़ेंगे। जैसे कि अपने राष्ट्रीय उद्यान तो पढ़ लिए थे दोस्तों, अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय क्या बनेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे अभ्यारण्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अभ्यारण्य। तो देखेंगे अभ्यारण्य से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको याद ही करा दूं। ठीक है दोस्तों। बाकी जो टॉपिक है अब आप खुद से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। मुझे भरोसा है, ठीक है दोस्तों, कि आप सभी स्टूडेंट जो सिलेबस के हिसाब से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे अपन? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य और उद्यान में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये किसमें आरक्षित क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्र में इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? आरक्षित क्षेत्र में। जबकि जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, मतलब जो उद्यान है वो कहाँ पर ये बनाए जाते हैं? इनको संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? आरक्षित क्षेत्र में। आरक्षित क्षेत्र का मतलब दोस्तों वहाँ पर मानवीय गतिविधियां एकदम क्या होती है, मतलब वहाँ पर बंद रहती है। ठीक है दोस्तों। आना जाना एकदम पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर बात करें अपन अभ्यारण्य की, तो यहाँ पर क्या रहता है? ये कहाँ पर? संरक्षित क्षेत्र में बनाए जाते हैं। पहले तो कहाँ पर? संरक्षित क्षेत्र में। मतलब कुल बात करें तो दोस्तों ये पर्टिकुलर किसी जीव जंतु के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर जीव जंतु के लिए। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, ये जो संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ सीमित तक मानव गतिविधियां क्या रहती, आना जाना चालू रहता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अनुमति रहती है सीमित क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। तो यही देखेंगे अपन यहाँ पे, जैसे कि अभ्यारण्य से संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, कौन सा है? नौरादेही। ठीक है दोस्तों। या पूछ लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, जैसे कि कौन सा है? राला मंडल, इंदौर का। ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल, जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि और भी किसी जीव जंतु से संबंधित पूछ लेंगे कि इसका संरक्षण कहाँ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अपन यहाँ पर तो देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। ये मेरा जो वीडियो है, ये एमपीजीके के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एमपीपीएससी के स्टूडेंट हो या कांस्टेबल, एमपीएसआई या अदर एग्जाम्स के। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो जो यहाँ पे मैं वीडियो लाया हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं का डिस्कस करेंगे अपन, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों, कौन सा करेंगे? सबसे पहले जो अपना अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है? नौरादेही। कौन सा है दोस्तों? नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य है दोस्तों, ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? कौन से जिले में? सागर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सागर में। नौरादेही जो अभ्यारण्य है, ये कौन से जिले में स्थित है? सागर में। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये मुख्य प्राणी किसकी? नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। किसका? नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। मैंने यही बताया था दोस्तों कि जो अभ्यारण्य है पर्टिकुलर किसी जीव जंतु के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे दोस्तों, जो नोरादेही जो अभ्यारण्य है, एक चीज ये भी याद रखना है कि ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। इसके क्षेत्रफल की बात करिए तो दोस्तों 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। क्या है दोस्तों? 1194.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों। ये क्षेत्रफल आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। बात करें नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 1975 में। कब हुई? नौरादेही जो अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों,
एक बार फिर से देखते हैं। नोहरा देही जो अभ्यारण्य है, ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? सागर में। कहाँ पर स्थित है? सागर में। ये क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा अपना? नोरादेही। ठीक है दोस्तों, सागर में स्थित है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल कितना कितना होगा? 11.94 वर्ग किलोमीटर। 1194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता? मुख्यतः नीलगाय का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अफ्रीकी चीते, बाघ और शेर प्रस्तावित है। क्या है दोस्तों? अफ्रीकी चीते, बाघ और शेर क्या है यहाँ पे? क्या है दोस्तों? प्रस्तावित है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा दोस्तों, ये नोरा दही जो अभ्यारण्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नोरा देही अभ्यारण्य। नोरा देही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई। सागर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद देखा कि अफ्रीकी चीते, बाघ और शेर क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे गांधी सागर अभ्यारण्य। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा अभ्यारण्य है? गांधी सागर अभ्यारण्य। दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1974 में। कब हुई दोस्तों? 1974 में। गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1974 में दोस्तों। इसकी खासियत यह है दोस्तों, जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, इसके बीचों बीच से चंबल नदी की गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी? चंबल नदी। दोस्तों ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य, ये कौन से जिले में स्थित है? तो मंदसौर जिले में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? नीलगाय हो गया मेन तो। नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ। नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ, इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछेंगे आपसे कि ऐसे अभ्यारण्य का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गांधी सागर अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गांधी सागर अभ्यारण्य। तो एक बार फिर से देखते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1974 में हुई। गांधी सागर अभ्यारण्य के बीचों बीच से चंबल नदी गुजरती है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर? मंदसौर जिले में स्थित है। और यहाँ पर नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो आप देखेंगे आगे दोस्तों, कौन सा हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घाटी गांव। कौन सा अभ्यारण्य? घाटी गांव। घाटी गांव अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, घाटी गांव और करेरा। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। जो घाटी गांव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ग्वालियर में। और बात करें तो यहाँ पर किसका? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है? सोन चिड़िया और काला हिरन का। मुख्यतः किसका किया जाता है दोस्तों? सोन चिड़िया का। ठीक है दोस्तों, ये सोन चिड़िया को एक इस नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों सोन चिड़िया को? जैसे आपने देखा होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, बॉलीवुड में आपने देखी होगी। ठीक है दोस्तों, तो सोन चिड़िया, सोन चिड़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो सोन चिड़िया का जो संरक्षण है, एक तो घाटी गांव ग्वालियर अभ्यारण्य, जो घाटी गांव अभ्यारण्य में किया जाता है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। दूसरा जो एक और अभ्यारण्य है, करेरा। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? करेरा अभ्यारण्य। दूसरा कौन सा है? करेरा अभ्यारण्य, जो कि शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर है? करेरा अभ्यारण्य कहाँ है? शिवपुरी में। और यहाँ पर भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। किसका? सोन चिड़िया का। कहाँ पर? एक तो घाटी गांव ग्वालियर, सोन चिड़िया का संरक्षण। दूसरा करेरा, शिवपुरी, सोन चिड़िया का संरक्षण। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपके आपके पास ऑप्शन देंगे कि ऐसे कौन से अभ्यारण्य है जहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों को दोनों साथ में पूछा जाता है। तो एक तो हो गया घाटी गांव, दूसरा हो गया करेरा। जो घाटी गांव अभ्यारण्य है, ये ग्वालियर में स्थित है, जबकि करेरा अभ्यारण्य है, ये शिवपुरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे कौन सा है अभ्यारण्य? केन। कौन सा अभ्यारण्य? केन अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? केन अभ्यारण्य, जो कि कौन से जिले में स्थित है? छतरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? छतरपुर में। ठीक है दोस्तों, और केन अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है दोस्तों? केन अभ्यारण्य में किसका किया जाता है? घड़ियाल का।
ठीक है दोस्तों, किसका? घड़ियाल और मगरमच्छ वही होता है, ठीक है दोस्तों, घड़ियाल का। किसका? केन में किसका किया जाता है? दोस्तों एक चीज याद कर बताता हूँ आपको, तीन चीजें याद रखनी एक साथ में यहाँ पर। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि इसको याद कैसे, जैसे अपन ने ये घाटी गांव और करेरा को कैसा याद रख लिया, कि अगर आपके पास जब भी आपके सामने आ जाए घाटी गांव अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य, तो आपको याद दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसका संरक्षण किया जाता है? सोन चिड़िया का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों तीन नदियां, जैसे कि तीन नदियां बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश की, केन नदी हो गई, चंबल हो गई और सोन। अच्छा, घड़ियाल का संरक्षण कहाँ करेंगे? पानी में करेंगे ना दोस्तों। इसीलिए तो ये तीन जो अभ्यारण्य है, कौन सा? केन और राष्ट्रीय चंबल और सोन, ये तीन नदियां भी है मध्य प्रदेश की जो फेमस, केन, चंबल और सोन। तो दोस्तों इन तीनों जगह पर किसका संरक्षण किया जाता है? घड़ियाल का। देखो ये तीनों जगह किसका किया जाता है? घड़ियाल का संरक्षण, ठीक है दोस्तों। किसका संरक्षण किया जाता है? घड़ियाल का। अब छोटी सी बात ये याद रख लेते हैं कि जो केन अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर? छतरपुर जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? छतरपुर जिले में। केन अभ्यारण्य कहाँ पर है? छतरपुर जिले में। और बात करें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य अभ्यारण्य तो चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुरैना में। चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? मुरैना में। उसके बात करें सोन सोन अभ्यारण्य, तो सोन अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीधी शहडोल में। कहाँ पर है दोस्तों? सीधी शहडोल में। तो याद हो गया, सोन, चंबल, सोन, चंबल और केन। सोन, चंबल और केन घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। जो केन अभ्यारण्य है ये छतरपुर में है, चंबल अभ्यारण्य है ये मुरैना में है, उसके बाद सोन अभ्यारण्य है सीधी शहडोल में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना दोस्तों। आपसे नींद में भी पूछे तो ये याद होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे यहाँ पर। तो आपको याद रखना है तीनों नदियों के नाम से क्या याद रखना है? घड़ियाल का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो आगे है सरदारपुर अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? सरदारपुर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? धार में। कहाँ पर है दोस्तों? धार में। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? धार में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? खरमोर पक्षी का। किसका किया जाता है? खरमोर पक्षी का। दोस्तों एक तो सरदारपुर हो गया, सरदारपुर अभ्यारण्य हो गया, और दूसरा सेलेना हो गया। कौन सा? सरदारपुर और सेलेना। एक है जो सरदारपुर है वो धार में है, और जो सेलेना है वो रतलाम में है, और दोनों जगह खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने देखा था, किसका देखा था? नोरादेही और गांधी सागर दोनों अभ्यारण्य में किसका मुख्यतः संरक्षण किया जाता? नीलगाय और नीलगाय। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखा था दो घाटी गांव और करेरा में किसका किया जाता है? सोन चिड़िया का। ठीक है दोस्तों, किसका? सोन चिड़िया का। उसके बाद देखा केन चंबल और सोन में किया जाता है, किसका किया जाता है? घड़ियाल का। ठीक है दोस्तों, किसका किया जाता है संरक्षण? घड़ियाल का। उसके बाद देखा दोस्तों सरदारपुर और सेलना जो धार और रतलाम में स्थित है, यहाँ पर किसका किया जाता है? खरमोर पक्षी का। किसका किया जाता है दोस्तों? खरमोर पक्षी का। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राला मंडल, अपना आ गया राला मंडल, जो कि कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है दोस्तों? ये राला मंडल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का दोस्तों। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है 2.345 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2.345 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा था दोस्तों? दो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? अपन ने पढ़ा था कौन सा? नौरादेही। कौन सा दोस्तों? नौरादेही। और उसका क्षेत्रफल कितना था नौरादेही का? 1194.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो राला मंडल ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया दोस्तों, इंदौर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर क्या है? लोमड़ी का संरक्षण किया जा रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और ये देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण अभ्यारण्य कौन? जो देश का प्रथम ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों लोमड़ी तो देखा ही होगा आपने, लोमड़ी एकदम बिल्ली जैसी आती है दोस्तों, बिल्ली के जैसी ही आती है, लेकिन बहुत तेज भागती है दोस्तों। आपने कभी देखा हो तो लोमड़ी। ठीक है दोस्तों, तो वही दोस्तों, ये जो देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण अभ्यारण्य हो गया कौन सा? राला मंडल। तो राला मंडल अभ्यारण्य और नौरादेही दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए। राला मंडल क्यों है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उसके बाद यहाँ पर लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है, जो देश का पहला अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, और
नोरादेही हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों गो अभ्यारण्य। कौन सा देखेंगे? गो अभ्यारण्य। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों आपसे। क्या पूछा जाता है? गो अभ्यारण्य। गो अभ्यारण्य कौन से राज्य, कौन से जिले में है दोस्तों? अगर मालवा में। कहाँ पे? सालरिया, सुसनेर, अगर मालवा जिले में है। कौन से? अगर मालवा जिले में। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जो गाय का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, ये भी देश का पहला अभ्यारण्य है, ठीक है दोस्तों। कौन सा है? देश का पहला अभ्यारण्य है गो अभ्यारण्य। कहाँ पर है? अगरमालवा में। देश का प्रथम अभ्यारण्य है जहाँ पर गाय का संरक्षण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों जो यहाँ तक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके बारे में अपन ने डिटेल देखी। अब एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट से पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो वही वही वाला देखेंगे यहाँ पे, देखो। और कोई भी ऐसा अभ्यारण्य जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट कोई और चीजें है तो मैं बताते जाऊंगा साथ में, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर रातापानी जो अभ्यारण्य है, ये कौन से जिले में स्थित है? रायसेन में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो बगदरा अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? बगदरा अभ्यारण्य। ये कौन से जिले में स्थित है? सीधी में। बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीधी जिले में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों बोरी, जो बोरी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और ये भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? बोरी जो अभ्यारण्य है होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र है दोस्तों। दोस्तों अपन ने जो मध्य प्रदेश के वन पढ़े थे, तो वहां पे आपने बोरी घाटी पढ़ा होगा। बोरी घाटी क्षेत्र क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में कौन से पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों? इसको कमेंट में आप जरूर लिखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से पूछा जाता है। तो बोरी घाटी जो बोरी बोरी अभ्यारण्य है, कौन से जिले में स्थित है? ये याद रखना पहले तो, होशंगाबाद में। और ये भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे अब फेन। फेन जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंडला में है। फेन का मंडला में है। उसके बाद खिवनी कहाँ पर है दोस्तों? ये पूछा जाता है दोस्तों। खिवनी जो है देवास में है। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर है? देवास में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो पंचमढ़ी है, पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। पचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में। उसके बाद देखेंगे पनपथा। ये बहुत पूछा है दोस्तों, पनपथा। कौन सा? पनपथा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पनपथा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? कहाँ पर है? शहडोल जिले में। कहाँ पर है? शहडोल जिले में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेंच। पेंच जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिवनी छिंदवाड़ा। यहीं पर इसी नाम से जो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य था, इसी के कुछ भाग में क्या बना दिया है? क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। और कुछ भाग में क्या है? ये अभ्यारण्य है, ठीक है दोस्तों। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो भी सिवनी छिंदवाड़ा में ही स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो उससे याद हो जाएगा ये तो। उसके बाद डुबरी जो संजय अभ्यारण्य है, जो कि क्या, ये संजय अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीधी जिले में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? संजय, ये डुबरी जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीधी जिले में। और इसी के नाम से क्या है? उद्यान भी है, जो राष्ट्रीय उद्यान भी किसके नाम से है? संजय या डुबरी, जो पुराना नाम डुबरी था, संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमा पर स्थित है। अपन ने इसको इसका भी पूरा पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे का कौन सा देखेंगे? सिंगार। सिगार, ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में। सिगार जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन जिले में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो ओरछा है। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है? निवाड़ी में है दोस्तों। टिकमगढ़ नहीं लगाना है। कहाँ पर है? ओरछा जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? निवाड़ी में। उसके बाद नरसिंहगढ़। कौन सा? नरसिंहगढ़ गढ़ अभ्यारण्य दोस्तों, इसका मैं बताना चाहूंगा। नरसिंहगढ़ जो है अभ्यारण्य, ये राजगढ़ में स्थित है सबसे पहले तो। कहाँ पर है? राजगढ़ में है दोस्तों। नरसिंहगढ़ आपने सुना होगा, आपको याद आ रहा है, इतिहास में कुछ पढ़ा होगा आपने, एमपी के इतिहास में पढ़ा होगा नरसिंहगढ़ क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। नरसिंहगढ़ क्या है दोस्तों? एक तो नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है, यहाँ पे एक चिड़ी खो झील है। कौन सी है दोस्तों? चिड़ी खो झील है, जो बहुत प्रदर्शनी है, बहुत फेमस है वहाँ की, ठीक है दोस्तों। कौन सी? चिड़ी खो झील। झील कहाँ पर? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। और कौन से जिले में स्थित है? राजगढ़ में। दोस्तों आपने नरसिंहगढ़ इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे यहीं से ही थे, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के जो मंगल मंगल पांडे हैं, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ से थे? नरसिंहगढ़ थे। ये जो राजगढ़ का जो नरसिंहगढ़ है, ये यहीं से थे, ठीक है दोस्तों। अच्छा बताओगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से किनको जाना जाता है? आप कमेंट में लिखिएगा जरूर दोस्तों।
मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य, इससे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको ये याद रखनी है कि ये चिड़ी खो झील की यहाँ की क्या है, प्रदर्शनी है, बहुत फेमस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य है, ये कौन से जिले में स्थित है, दमोह में। कहाँ पे है दोस्तों, दमोह में, रानी दुर्गावती, ठीक है दोस्तों। रानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य कहाँ पर है, दमोह जिले में स्थित है। उसके बाद देखेंगे गंगाओं। गंगाओं अभ्यारण्य कहाँ पर है, दूसरा कौन सा है, गंगाओं अभ्यारण्य कौन सा, तो ग्वालियर में, ठीक है दोस्तों। गंगाओं अभ्यारण्य अभ्यारण्य कहाँ पर है, ग्वालियर में। दोस्तों ग्वालियर में एक पहले और पढ़ा है अपने, कौन सा, घाटी गांव है। एक कौन सा है, घाटी गांव, जहाँ पर किसका, सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद काली भित्ती दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काली भित्ती। काली भित्ती अभ्यारण्य आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि काली भित्ती अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। काली भित्ती अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ये बैतूल में। कहाँ पर हो जाएगी, बैतूल में, ठीक है दोस्तों। लाइट चली गई है दोस्तों, लाइट चली गई है दोस्तों, आप सुनते रहिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद हो गया सुरमेनिया। सुरमेनिया हो गया दोस्तों, कौन सा, सुरमेनिया हो गया। तो सुरमेनिया अभ्यारण्य कहाँ हो गया दोस्तों, ये सुरमेनिया हो गया खंडवा में। कहाँ पर हो गया दोस्तों, सुरमेनिया कहाँ पर हो गया, खंडवा में। सुरमेनिया अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया, खंडवा में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो उसके बाद देखें मानधाता। मानधाता जो अभ्यारण्य है दोस्तों, जो मानधाता अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है दोस्तों, मानधाता कहाँ पर है, खंडवा में। कहाँ पर है दोस्तों, मानधाता भी खंडवा में, सुरमेनिया भी खंडवा में। मानधाता भी खंडवा में, सुरमेनिया भी खंडवा में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आखिरी बचा है, कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य। कहाँ पर है दोस्तों, कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, कट्ठीवाड़ा कहाँ पर है, कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, अलीराजपुर में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अभ्यारण्य से संबंधित है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, इसको बार बार आप रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। एमपीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप भी इनको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे दोस्तों, स्पीड बढ़ाकर जरूर देखेंगे। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि लाइट चली गई आपको आखिरी में, अब सुन लीजिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।